हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB की तरफ से जो एक वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है, ये एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में। तो वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बात करेंगे कि टीचर्स की कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई है, मींस किस किस सब्जेक्ट के टीचर्स की वहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या वहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं, असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई हैं। फिर एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। CTET STET अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया हुआ तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें। बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, ये है DSSB की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस या एडवर्टाइजमेंट जिसको हम कह सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 10/2024 है। 30/12 को ये पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट नोटिस के हिसाब से जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं। ठीक है, PGT जिसको हम बोल देते हैं, PGT की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं। अब हम सब्जेक्ट कोड की अगर बात करेंगे तो PGT हिंदी, PGT मैथ, उसके बाद है PGT फिजिक्स, इसके बाद है PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT इकोनॉमिक्स एंड PGT कॉमर्स, PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी एंड PGT पॉलिटिकल साइंस और PGT सोशोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट कोड्स हैं जैसे कि हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो इन सब्जेक्ट कोर्स में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं ये 3-4 डिपार्टमेंट्स में है, जैसे कि सबसे वन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, उसके बाद है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, NCT ऑफ दिल्ली जिसको हम कह देते हैं, या फिर जो कुछ ऑटोनोमस जो बॉडीज़ हैं या लोकल बॉडीज़ हैं तो वहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसका डिटेल इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। इन्होंने जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में PGT हिंदी की 70 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए और 21 वैकेंसी हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। ऐसे ही NCT ऑफ दिल्ली मीन्स न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग में कोई भी वैकेंसी यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। उसके बाद PGT मैथ की वैकेंसीज भी इसी तरह से इन्होंने दिखाई गई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, मेल कैंडिडेट के लिए अलग, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग। तो इस तरह से इस टेबल में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग जो टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं 432 वैकेंसीज निकली हुई हैं ऑल सब्जेक्ट्स को मिलाकर। ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में जितनी भी पोस्ट निकली हुई हैं सबके लिए एक तो मास्टर डिग्री यहाँ पे मैंडेटरी है। मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है, मास्टर डिग्री के साथ आपने B.Ed कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड B.Ed। ठीक है, ये मांगा गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अल्टरनेट में दिया हुआ है BA B.Ed या फिर BSc B.Ed और 3 इयर्स इंटीग्रेटेड जो B.Ed होती है वो, एंड M.Ed फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये अल्टरनेट क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, BA B.Ed या फिर BSc B.Ed और 3 इयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये क्वालिफिकेशन है, असेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, नील यहाँ पे एक्सपीरियंस है। मींस आपको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके कोई मार्क्स आपके काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद है CTET STET की अगर बात करें तो CTET STET ऐसा कुछ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मांगा गया, ना ही CTET मांगा गया है और ना ही यहाँ पे STET मांगा गया है। तो जिन कैंडिडेट्स ने ये क्वालिफाई नहीं किया हुआ है वो भी डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स है सभी पोस्ट के लिए। इसके अतिरिक्त जो एज रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे SC ST को 5 साल की है, OBC कैंडिडेट को 3 साल की है, और जो PWBD जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी हुई है। इसके अतिरिक्त जो कैंडिडेट्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेम डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं कुछ सालों से, तो उनको भी एडिशनली 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है DSSS की तरफ से। मींस रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 5 साल का, एज वेल एज जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिपार्टमेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके लिए भी यहाँ पे जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है एज लिमिट के बारे में और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, एज वेल एज एक्सपीरियंस के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो पे मैट्रिक्स का लेवल 8 है उसके अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी यहाँ पे 47,600 बेसिक, इनिशियल बेसिक रहेगी 47,600 से 1,51,100, ये इसका जो है पे मैट्रिक्स आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। और ग्रुप बी की ये जो है पोस्ट है नॉन गजेटेड पोस्ट के अंदर ये आती हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या मांगा गया है यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका Tier 1 Tier 2 इस तरह से यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा DSSS की तरफ से। जो Tier 1 का जो एग्ज़ाम है उसकी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। तो वो आपका रहने वाला है 300 मार्क्स का Tier 1 एग्ज़ाम, और 300 जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 100 जो मार्क्स होंगे या 100 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, विजनिंग, इंग्लिश एप्टीट्यूड इस तरह से रिलेटेड होंगे। और जो 200 जो क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे वो आपके होंगे टीचिंग से रिलेटेड, मीन्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज उसमें आपकी जो है टेस्ट की जाएगी। तो इस तरह से ये आपका जो है एग्जामिनेशन का सेम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे रहने वाली है। और जो ये हमारा सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके इन्होंने मेंशन किया कि 100 मार्क्स का सेक्शन 1 होगा, 200 मार्क्स का सेक्शन 2 होगा। तो जो सेक्शन 2 है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं, होने अनिवार्य हैं। सेक्शन 1 में ऐसा कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 के जो मार्क्स होंगे उन टोटल्स को मिलाकर जो भी कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में आएंगे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उस बेस में जो आएंगे तो उनको फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आपसे जो है मांगी जाएगी कि आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जाना चाहते हैं या फिर NCT ऑफ दिल्ली में जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे रहने वाला है। और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखना, ये दिए हुए हैं जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 30%। ठीक है, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सेक्शन 2 के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इन वैकेंसीज के बारे में। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।